आपने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन इस समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध चल रहा है। ये एक कन्वेंशनल युद्ध नहीं बल्कि एक क्रिकेटिंग युद्ध है। लेकिन अगर आप बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस को देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इस युद्ध में भी भारत पाकिस्तान की पिटाई ही कर रहा है। पाकिस्तान से कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दी होल नेशन इज अ जोक। जिस तरीके से ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जो बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो आपको पता है ना, भारत ने बोला कि हम पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने फिर अपनी एक शाहीन मिसाइल फेंकी यहां पे और बोला कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। यार ये तो कुछ उसके बराबर हो गया कि मैं संजय लीला भंसाली को बोलूं कि जा, मैं तेरी फिल्म में एक्टिंग नहीं करूंगा। संजय लीला भंसाली भी सोचेंगे कौन है ये प्राणी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। है कि भारत ने मना कर दिया, हम कैसे ऐसी फरमाइश करें कि एक कन्फ्लिक्ट हो जाए वहां पे। दैट इज द सोल एम ऑफ पाकिस्तान। मैं तो इंडिया को ये कहूंगा, बीसीसीआई को, कि मना कर दो यार, तुम मत आओ यार, हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, तुम हमारे मत आओ। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। कंटेंट पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पाकिस्तानी घंटा समझकर बजा लें। आपका ऐसे करने से पाकिस्तान नीचे की ओर और हम भारतीय आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, बीसीसीआई और पीसीबी में टेंशन चल रहा है। इसी विषय में हम भारतीय मीडिया क्या कह रही है, आइए देखते हैं। आपने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन इस समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध चल रहा है। ये एक कन्वेंशनल युद्ध नहीं बल्कि एक क्रिकेटिंग युद्ध है। लेकिन अगर आप बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस को देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इस युद्ध में भी भारत पाकिस्तान की पिटाई ही कर रहा है। कुछ महीने पहले बीसीसीआई के सोर्सेज ने कहा था कि वो 2023 में पाकिस्तान में आयोजित हो रहे एशिया कप को खेलने के लिए नहीं जाएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और उल्टा उन मैचेस को एक न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। यार ये तो कुछ उसके बराबर हो गया कि मैं संजय लीला भंसाली को बोलूं कि जा, मैं तेरी फिल्म में एक्टिंग नहीं करूंगा। संजय लीला भंसाली भी सोचेंगे कौन है ये प्राणी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। पाकिस्तान से कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दी होल नेशन इज अ जोक। जिस तरीके से ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जो बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो आपको पता है ना, भारत ने बोला कि हम पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने फिर अपनी एक शाहीन मिसाइल फेंकी यहां पे और बोला कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अब लाहौरी चूरन का एक नया आलम जो है वो हमें पता लगा है। दोनों बड़े, चेन्नई और कलकत्ता दोनों बड़े खूबसूरत शहर हैं, ठीक है। और चेन्नई में तो मैंने ट्रेनिंग करी है, तो मैं आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट। ब्यूटीफुल पीपल, लवली एम्बियंस, एवरीथिंग इज ग्रेट इन चेन्नई। कलकत्ता भी मैं कई बार गया हूं, फैंटास्टिक पीपल, फैंटास्टिक एम्बियंस, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान की डिमांड कि हमें इन दो वेन्यूज पे गेम्स खेलने हैं, क्या ये डिमांड नाजायज है कि जायज है? ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन कॉमेडी कहां पे? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वी फील सेफ इन दीज टू प्लेसेस। बाकी जगह अनसेफ फील करते हैं, चेन्नई और कलकत्ता में सेफ फील करते हैं। अब एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताओ, जहां पे एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो दिन रात, वो सेफ्टी की बात करते हैं। वो मुल्क जहां पे रोज कभी मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशंस पे अटैक हो रहे हैं, कभी कब्जा कर ले रहे हैं पुलिस स्टेशंस पे लोग, कभी सुसाइड अटैक हो रहे हैं कराची में, कभी ये अटैक। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आइडियोलॉजी और सोच का फर्क है। Pakistan would be wanting to play their ICC World Cup games, of course, which was set to be held in India. They wanted to, or reportedly, these discussions have been taking place, will be played in Bangladesh. बट अल्टीमेटली अगर सोर्सेज की माने तो पाकिस्तान के पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा इंडिया खेलने के लिए। कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफ्टी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भाई साहब, लाहौरी की ना जेब फटी हो, लाहौरी की जेब फटी हो, लेकिन लाहौरी का कॉन्फिडेंस जो है, सेफ्टी की बात कर रहा है। 1 महीने से भूखा आदमी, 1 महीने से भूखा आदमी, आपके उसके सामने आपने खाना पेश करा, रोटियां थी करारी से क्यों। 1 महीने से भूखा आदमी जो सिर्फ पानी पे जी रहा है, 1 महीने से भूखा आदमी, आपने बिल्कुल उसके सामने बढ़िया खाना पेश करा। वो रोटी को देखता है, ठीक है, बढ़िया करारी से की रोटी, और कहता है यार सुनो, नान मिलेगा क्या? Continue to behave the way that they are, and you know, if stories are being leaked like this, they will eventually miss out on the Champions Trophy, which has been awarded to them
in 2025. 5, correct. क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बॉडी है आईसीसी, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, वो भी बीसीसीआई के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि बीसीसीआई के पास इतनी पावर है कि पाकिस्तान से कुछ भी करवा सकते हैं। तो इंडिया के पास तो ये ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान ना जाए, लेकिन शायद पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया ना आए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो क्या हुआ एक ऐसे क्रिकेटिंग पावर हाउस को जो एक समय पर 80s और 90s के दशक में क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा था और आज इंडिया के टुकड़ों पर पल रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। देखिए, पाकिस्तान इंडिया से बहुत सारी चीजों में पीछे है, जैसे आटे का स्टॉक, बिजली, जीडीपी, मिलिट्री पावर, लेकिन कुछ चीजों में आगे भी है, जैसे भीख मांगना, आतंकवाद और बेइज्जती करवाना। चले गए माशी दौड़ में, समाजी दौर में, और हम आज 75 साल बाद आज किसको। दिस इज लाहौरी चूरन। ये है लाहौरी चूरन दोस्तों, जहां पे 1 महीने से भूखा आदमी तो कुछ भी खाए, ये इनको हजम नहीं हो रहा। मैंने बताया था ना कौन है जिसके घी हजम नहीं होता, इनके हजम नहीं हो रहा घी। अब इनको यह लग रहा है कि भारत ने मना कर दिया, हम कैसे ऐसी फरमाइश करें कि एक कंफ्लिक्ट हो जाए वहां पे। दैट इज द सोल एम ऑफ पाकिस्तान। मैं तो इंडिया को यह कहूंगा, बीसीसीआई को, कि मना कर दो यार, तुम मत आओ यार, हम तुम्हारी यहां नहीं आएंगे, तुम हमारे मत आओ, खत्म करो ना। आई मीन वी डोंट रिक्वायर, व्हाई डू वी रिक्वायर पाकिस्तान? भाई अगर उनकी ऐसी फरमाइशें हैं, और देखो मैं ये कहता हूं ना कि कोई भी मुल्क कह सकता है कि वी वांट टू प्ले हियर एंड हियर, वी फील बेटर हियर, आई कैन अंडरस्टैंड। श्रीलंका कहता है वी फील बेटर, बांग्लादेश कहता है वी फील बेटर हियर और सेफर देयर, आई कैन अंडरस्टैंड फॉर ऑल द कंट्रीज। आई कैनॉट रैप माई हेड अराउंड दिस पाकिस्तानी डिमांड। जब कोई पाकिस्तानी कहता है ना कि वी फील अनसेफ, भाई तालिबान ने बोल दिया था कि वी फील अनसेफ इनसाइड पाकिस्तान यार, तालिबान कह चुका है ये। मतलब पाकिस्तानीज वुड फील वेरी कंफर्टेबल इन सीरिया। मुझे ये बाबर आजम है, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप ऐसे मत समझिएगा। बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर। बाबर आजम सवेरे उठ के पहले आटे की लाइन में खड़ा रहता है, वहां पे उसकी जद्दोजहद, बल्ले बल्ले विकेट से मार मूर के 1 बोरी आटा लेता है बाबर आजम, ठीक है। आटे की लाइन से बच गया, फिर वो पानी की लाइन पे खड़ा होता है, और जब वो पानी की लाइन से बच जाता है तब वो दवाइयों की लाइन में खड़ा होता है, और अगर तीनों से बच गया फिर बाबर आजम शाम को जाके स्टेडियम में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। यह हाल है पाकिस्तान का आजकल। बाबर आजम का एक मैंने एग्जांपल दिया, और इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कि हम वहां खेलेंगे, वो ठीक है, इतना पाकिस्तान को भी हक है, कहां खेलेंगे कहां नहीं खेलेंगे, सॉवरेन कंट्री है, यह बात हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यू फील सेफ? रियली? यू पाकिस्तानीज फील सेफ एंड अनसेफ? भाई साहब, तुम लोग पेशावर में खेलते हो क्रिकेट, तुम लोग कराची में खेलते हो, तुम लोग क्वेटा में क्रिकेट खेलते हो, जहां पे रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज शूटिंग हो रही है, रोज किलिंग हो रही है। आज पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी बुरी है कि सिर्फ महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। वेस्टर्न देशों से भी अब उनको एड मिलना कम हो गया है, खासकर अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद। आर्मी की इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ने 6000 दिन तक इंडिया को सर्व किया था, जबकि पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 1500 दिन तक पाकिस्तान को सर्व किया था। एक भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फुल टर्म कंप्लीट नहीं की है आज तक। इकोनॉमिक हालत भी अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स 1960 में देखिए और देखिए 2022 में दोनों कंट्रीज में कितना बड़ा गैप है। डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी देखें अगर आप, तो 1960s में उतना बड़ा गैप नहीं था, लेकिन देखिए 2020 में कितना बड़ा गैप है। अगर दोनों कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी आप अगर देखें तो एक समय पर पाकिस्तान का इंडिया से ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड था, लेकिन अराउंड 2007-2008 इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान से आगे निकल गया और आज तो कुछ ज्यादा ही आगे हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर और नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में गाली देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।